नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी स्टडी पॉइंट में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी रिसेंट में बनाया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़िए। इस चैनल में पर्टिकुलर ओटी टेक्नीशियन से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसके बारे में जानकारी और उसके बारे में फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी क्रम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्जिकल सूचर के बारे में। सर्जिकल सूचर एक प्रकार की मेडिकल डिवाइस है जो कि स्किन क्लोजर में यूज होती है। ये इस प्रकार की दिखती है, जैसे कि कोई धागे नुमा संरचना हो, बट ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है। इससे सर्जरी के बाद जो भी स्किन होल बन जाता है, इंसिजन बन जाता है, उसको क्लोज करने के काम में ये डिवाइस आती है। ये कई प्रकार की होती है, तो आइए जानते हैं कितने प्रकार की होती है। ये एक तो सिंथेटिक टाइप की होती है और दूसरा जो है नेचुरल टाइप का होता है। तो इसमें भी फर्दर इसको क्लासिफाइड किया गया है। सिंथेटिक भी कई प्रकार की होती है और नेचुरल भी कई प्रकार की होती है। तो आइए जानते हैं कितने प्रकार की होती है सिंथेटिक सूचर और कितने प्रकार की होती है नेचुरल सूचर। अब इसके धागे को लेके भी कई स्पेशलिटीज हैं। अच्छा, ये जो सूचर आता है ये प्री स्टेलाइज्ड रहता है और इसको हम लोग अपने यहाँ ओटी में भी स्टेलाइज कर सकते हैं। एक तो ईओ के माध्यम से, इथिलीन ऑक्साइड के माध्यम से, जिसको कॉमनली ईटीओ बोलते हैं, और गामा रेज और साइडेक्स के थ्रू भी हम इसको स्टेराइल कर सकते हैं। उसके बाद ही यूज में लेना होता है इनको। अनस्टेराइल चीजें सर्जरी में यूज नहीं होती हैं। आइए जानते हैं इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और इसके थ्रेड मटेरियल को लेके क्या क्या बातें हैं। तो अकॉर्डिंग टू सोर्स इट इज टू टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक, जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में बात की थी। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फिलामेंट इट इज आल्सो टू टाइप्स। फिलामेंट के माध्यम से भी हम लोग बात करें तो मोनोफिलामेंटस सूचर और मल्टीफिलामेंटस सूचर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मोनोफिलामेंटस का मतलब है जो धागा होगा उसके रेसे सिर्फ एक ही होगा, उसमें एक ही रेसा होगा, एक ही फिलामेंट होगा। जस्ट लाइक दिस, ओनली सिंगल। और जो हमारा मल्टी फिलामेंटस होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। एक धागा होगा, फिर दो धागे होंगे, फिर तीन धागे होंगे, ऐसे ही करके एक, कहने का मतलब है उसमें कई धागे होंगे और कई धागों को मिला के एक रस्सी टाइप की होगी, पतली सी रस्सी, जिसको थ्रेड बोलते हैं। मल्टी फिलामेंटस सूचर। और मल्टी फिलामेंटस भी जो है दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्विस्टेड, एक ब्राइडेड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये प्लेन कैटगट जो है ये एक नेचुरल सूचर है। ये लाइट येलो कलर का होता है और इसको सबक्यूटेनियस टिश्यू म्यूकोसा को पैक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, लिप्स, टंग, चीक्स की सर्जरी के बाद इसको सील करने के लिए इस प्रकार के सूचर का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार की सर्जरी में यूज होता है। और ये पहले वाली स्लाइड मिस हो गई आई थिंक। ये देखिए, इसमें जो है टाइप्स ऑफ सर्जिकल सूचर, हेयर सम फॉलोइंग टाइप ऑफ नेचुरल सर्जिकल सूचर आर डिस्क्राइब्ड बिलो, जिसमें से ये कैटगट सूचर है जिसके बारे में अभी मैंने बात की। तो ये एक एब्जॉर्बेबल सूचर है, नेचुरल है, मोनोफिलामेंटस है। मोनोफिलामेंटस का मतलब जैसा कि बताया था मैंने, ये एक सिंगल थ्रेड होगा इसमें मोनोफिलामेंटस में। एक ये
सिंगल थ्रेड होगा, जो कि इंसिजन, जैसे जो स्किन का इंसिजन, ये मान लिया इंसिजन है, और इसको सील करने के लिए ये इस तरीके से जो है, ये मान लीजिए ये टाके जो है लगाए जाएंगे। और इसका टांकों में भी कई प्रकार की जो है गांठ होती है, कुछ ऐसे लगाती है, कोई कोई सर्जन ऐसे सील करते हैं। ये प्रीवियस स्टेज है, एंड आफ्टर जो है दिस, जो स्किन क्लोज होगी वो ये स्किन की लेयर्स और पास आ जाएंगी। ये जो इसके बीच की जो ये थिकनेस दिख रही है ये कम हो जाएगी आफ्टर इंसिजन, और इसको क्लोज करके ऐसे 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 सील कर दिया जाता है। ऐसे सील करने के बाद, और ये एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं, इसलिए इसको इंटरनल बॉडी के अंदर यूज किया जाता है, बॉडी के अंदर यूज किए जाते हैं, और ये स्वतः जो है गल जाते हैं, इसको काटने की जरूरत नहीं पड़ती है इस प्रकार के सूचर को। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, इट इज ए मेड अप ऑफ कोलेजन फ्रॉम द मेडिकली इंस्पेक्टेड इंटेस्टाइन ऑफ शीप सबम्यूकोसा, कि ये शीप के म्यूकोसा के कोलेजन फाइबर से बना हुआ सूचर होता है। ये अपने आप गल जाएगा एक लिमिटेड ड्यूरेशन के बाद। इट इज टू टाइप, नेमली प्लेन कैटगट एज वेल एज क्रोमिक कैटगट। तो प्लेन कैटगट के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। ये एक लाइट येलो कलर, और इससे जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू, म्यूकोसा ऑफ लिप्स, टंग, चीक्स एंड रैपिड हीलिंग टिश्यूज में इसका यूज होता है। उसके बाद बात करते हैं क्रोमिक कैटगट की। तो क्रोमिक कैटगट जो है ये ट्रस्टी विद ट्रस्टी, सॉरी यहाँ पे ट्रीट होगा ये यहाँ पे ये ट्रीट होगा यहाँ पे। इसको ट्रीट किया जाता है टू 20% क्रोमिक एसिड फ्रॉम क्रोमिक कैटगट। इसका कलर जो है वो ब्राउन होता है। ये यूज होता है स्मॉल ब्लड वेसल को बांधने में। स्मॉल ब्लड वेसल जो है इसके थ्रू क्लम्प किया जाता है, उसको क्लम्पिंग में ये यूज होता है। उसके बाद फर्दर इसका यूज जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की सूचरिंग में भी होता है। इंटेस्टाइन, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, पेल्विस, किडनी, वजाइनल वाल को की सर्जरी के बाद इसकी सीलिंग में इसका यूज होता है, इसके इंसिजन को पैक करने में। इस प्रकार के सूचर का इस्तेमाल होता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं सिल्क सूचर की। सिल्क सूचर एक नॉन एब्जॉर्बल सूचर है, ये भी एक नेचुरल है, और ये मोनोफिलामेंटस न होकर मल्टी फिलामेंटस सूचर मटेरियल है। ये बात करते हैं कि ये कैसे बनता है। तो ये जो है फाइब्रोप्रोटीन जो होती है सिल्क वर्म लार्वा, जो ककून बनाता है रेशम कीट, उसके आइसोलेट करके ये सूचर तैयार किया जाता है। जैसे रेशमी कपड़ा बनता है, तो रेशमी कपड़ा जिस धागे का बनता है उस प्रकार का ये समझिए ये उस मटेरियल का धागा है जो कि स्किन को सिलने में यूज होता है। इट इज ए क्रीम कलर एंड आफ्टर डाइड इट इज बिकम ब्लैक ड्यू टू ब्लैक डाई। ये क्रीम कलर का होता है, और हम लोग जो इसको सर्जरी में यूज करते हैं तो वो काला दिखता है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लैक डाई, क्योंकि इसको डाई किया जाता है उस वजह से ये काला दिखता है। इट इज यूज्ड फॉर स्किन, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर स्किन, टेंडन, नर्व शीथ, इंटेस्टाइन, लाइगेशन ऑफ ब्लड वेसल, फिक्सेशन ऑफ ड्रेनेज एटसेट्रा।
इसको सुपरफिशियल लेयर्स में भी यूज किया जाता है। सिल्क सूचर एक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। इसको स्किन की जो आउटर लेयर होती है, जो कि सूचर हम लोगों को दिखते हैं, और ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद काट दिए जाते हैं। बेसिकली 7 से 8 दिन के बाद ये सूचर काट दिए जाते हैं। उसके बाद घाव भरने में जितना टाइम लगता है, उतने टाइम के बाद वो घाव सही हो जाता है। कॉटन थ्रेड। कॉटन थ्रेड भी एक सर्जिकल सूचर है। ये एक नॉन एब्जॉर्बल सूचर है। ये भी एक नेचुरल सूचर है। मल्टी फिलामेंटस थ्रेड होते हैं इसमें। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज ऑफ कॉटन फाइबर्स। कलर इज व्हाइट। इट इज यूज्ड फॉर ब्लड वेसल, स्किन क्लोजर, ड्रेन फिक्सेशन एटसेट्रा। अब इसके बाद बात करेंगे सिंथेटिक सूचर के बारे में। कितने प्रकार का सिंथेटिक सूचर होता है? तो सिंथेटिक सूचर मटेरियल क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो सिंथेटिक सूचर मैन मेड सूचर होते हैं। इस प्रकार के सूचर नेचुरली अकर्ड नहीं होते हैं, प्राकृतिक सोर्सों से नहीं बनाए जाते। केमिकल बेस्ड सूचर होते हैं जिसको धागे का आकार दिया जाता है, जैसे पीडीएस हो गया, पॉलीडायक्सोन और पॉलीपी डायाक्सोन इज स्लोली एब्जॉर्बल मोनोफिलामेंटस सूचर कंपोज्ड ऑफ पॉलिएस्टर पॉली, जैसा कि लिख रखा है इसमें हमने यहाँ पे। और ये इस प्रकार के सूचर जो होते हैं वो नेचुरल सूचर से ज़्यादा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। इसलिए बहुत सारे सर्जन इसको प्रेफर करते हैं नेचुरल सूचर के अपेक्षा, क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, जल्दी खराब नहीं होते, खींचने पे इसमें नॉट अच्छी लगती है, इसलिए ये प्रेफर किए जाते हैं। तो इसके प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। एक तो नायलॉन सूचर, सबसे पहले बात करेंगे। तो ये एक पॉलीएमाइड पॉलीमर है और नॉन एब्जॉर्बल है, मोनोफिलामेंटस है, एंड सम टाइम इट इज वॉज मल्टीफिलामेंटस। मतलब इसकी कुछ प्रकार जो है मल्टीफिलामेंटस भी होते हैं और कुछ मोनोफिलामेंटस। इसका कलर जनरली ब्लैक होता है, ब्लू में भी। इट इज यूज्ड फॉर माइक्रोवास्कुलर सर्जरी। ये वास्कुलर सर्जरी में यूज होने वाली सर्जरी है। इस प्रकार के सूचर से ऑप्थेल्मिक सर्जरी, स्किन क्लोजर, टेंडन रिपेयर, हार्निया रिपेयर एंड फेसिया रिटेंशन सूचरिंग की जाती है इस प्रकार के सूचर से। अच्छा, इसमें फेसिया का भी बहुत बड़ा रोल है। जो फेसिया मसल्स होती है, इसको भी नायलॉन सूचर से ही क्लोज किया जाता है आफ्टर सर्जरी। ये एक इम्पोर्टेंट सूचर है। उसके बाद बात करेंगे वाइक्रिल सूचर के बारे में। ये एक सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर है। इसको भी बॉडी के इंटरनल पेरिटोनियम, फेट, फैट, फैसिया एटसेट्रा यूज की जाती है इसकी सीलिंग में। इसके बारे में समझते हैं। ये एक मोनोफिलामेंटस वर्जन इसका जो आता है वो ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस में यूज होता है। फिर ये सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन एंड लाइगेशन में भी इसका यूज किया जाता है। एंड द सूचर होल्ड इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ for approximately 2 or 3 weeks in tissue and is completely absorbed by hydrolysis within 56 to 70 days, maximum 90 days। 90 days में ये सूचर completely dissolve हो जाता है और जिस प्रयोजन से ये होल्ड किया जाता है वो सही कर देता है। जो इंटरनल वॉल्स इससे पैक की जाती हैं उसको होल्ड करके ये सर्जरी के बाद जो वुंड होता है उसको भर देता है और सूचर का काम खत्म हो जाता है। इट इज यूज्ड फॉर सूचरिंग इन पेरिटोनियम, फेट एंड फेसिया। बेसिकली वैक्यूल सूचर से जो लेप्रोटोमी के केसेस होते हैं उसमें पेरिटोनियम को बंद किया जाता है वैक्यूल से। उसके बाद फिर अपना सिल्क सूचर से जो आउटर बॉडी होती है, आउटर इंसिजन होता है, उसको
क्लोज किया जाता है। पॉलीडायक्सोनोन सूचर, पीडीएस सूचर, यह भी बहुत फेमस सूचर है, बहुत ही सर्जन्स का फेवरेट सूचर है ये, और ये भी एक पॉली एस्टर का बना हुआ है। बट पीडीएस सूचर इज नॉट इंडिकेटेड इन एडल्ट कार्डियोवास्कुलर टिश्यू, माइक्रोसर्जरी एंड न्यूरल टिश्यूज। ये एडल्ट का इंडिकेशन में यूज नहीं होता है, साफ साफ लिखा हुआ है पीडीएस सूचर इज नॉट इंडिकेटेड इन एडल्ट कार्डियोवास्कुलर टिश्यूज में। ऐसा नहीं कि एडल्ट में ये यूज नहीं होता है, लेकिन कार्डियोवास्कुलर टिश्यूज से रिलेटेड जितने भी माइक्रो सर्जरी एंड सर्जरीज होती हैं उनमें यूज नहीं होता है। These sutures are particularly useful where the combination of an absorbable suture and extended wound support up to 6 weeks is desirable. It is used to subcuticular suturing abdominal wall, closing thoracic wall, closing suturing of fascia. तो इस प्रकार के सूचर से सब क्यूटिकुलर सूचरिंग की जाती है, एब्डोमिनल वॉल की क्लोजिंग की जाती है, थोरेसिक वॉल की क्लोजिंग की जाती है और फेसिया की सूचरिंग की जाती है, जो कि क्यूटेनियस टिश्यू की सुपरफिशियल लेयर होती है, कि स्किन की लेयर होती है फेसिया। फेसिया के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसके बारे में फेसिया में भी कई लेयर्स होती है, मैं आपको वहां पे बताऊंगा, क्योंकि स्किन में भी कई लेयर होती हैं। बेसिकली स्किन में लोग 4 लेयर पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसके डीप देखा जाए, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने में, तो स्किन की 16 लेयर होती हैं। उन 16 लेयर के बारे में कभी बात करेंगे आगे, आज नहीं बात करेंगे। आज इसके बाद बात करेंगे डेक्रॉन सूचर के बारे में। तो डेक्रॉन सूचर इज ए पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड थेरापैथेलिक एसिड. A number of experimental studies have demonstrated that it has good quality for the suture material and synthetic grafts. It has a greater tensile strength than silk. ऐसा माना जाता है कि सिल्क से ज़्यादा अच्छा इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और इसीलिए काफ़ी पसंद भी किया जाता है बहुत सारे सर्जन्स के द्वारा। इसका यूज होता है सिंथेटिक सूचर के तौर पे इंसिजन की सर्जरी में, एंड स्टेलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेटर माना जाता है, क्योंकि इसमें मिनिमल टिश्यू रिएक्शन होता है, टिश्यूज खराब नहीं होते हैं नॉट लगाने के दौरान। बेसिकली ये बाईपास सर्जरी में यूज होता है, हार्ट सर्जरी में यूज होता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सूचर, और ये सूचर जो है जल्दी ब्रेक नहीं होता है ड्यूरिंग नॉटिंग। जब सर्जरी के दौरान जब सर्जन इसको नॉट करता है, तो जैसे सिल्क सूचर होता है, सिल्क सूचर कभी कभी ब्रेक हो जाता है, नॉट लगी, नॉट टाइट करते टाइम वो ब्रेक हो जाता है, बट डेक्रॉन सूचर के साथ ऐसा केस नहीं होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सूचर होता है। एक लास्ट में एक, जैसा कि मैंने शुरुआत में पिक्चर बनाया था, तो वो बहुत अच्छा नहीं बना था, इसलिए मैंने लास्ट में एक कर रखा है। देखिए, ये ऐसा सूचर पैक आता है और इसको इस प्रकार से निकालते हैं, एंड ये सुपरफेशियल जो इंसिजन होता है ये सिल्क सूचर है। ये देखिए यहाँ पे डेक्रॉन लिखा हुआ है, इसको आप डेक्रॉन मान लीजिए, सिल्क मान लीजिए अगर, लेकिन सुपरफिशियल स्किन इंसिजन जब सील करते हैं तो ऐसा ही बाद में बनता है। बाद में इसको डायना प्लास्ट लगा के इसको ड्रेसिंग की जाती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा है इस वीडियो से आपको बहुत सी उपयोगी जानकारियां मिली होंगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में लाभकारी सिद्ध होंगी, और हो सकता है कि इसमें से कुछ सूचर के बारे में क्वेश्चन किया जाए एग्जाम में और आप लोग उसका सही सही उत्तर दे पाएं। और एक बार फिर वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका सभी लोगों का तहे दिल से आभार, शुक्रिया, राम राम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।